थोड़ा ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जब से आपको कितना टाइम हो गया ट्रेल में रहते हुए? 1 ईयर हो गया। आपको ऑलमोस्ट मतलब 1 ईयर हो गया, ठीक है। तो 1 साल में आपने कौन कौन सी जगह यहाँ पे वेस्ट कूटनी या इसके नियर बाय जो प्लेसेस हैं कहाँ अभी तक घूमे हो या कहाँ गए हो? कैसलगढ़ तो कॉलेज के लिए जाते हैं। एक नेल्सन गए, मतलब नेल्सन फ्रेंड्स के साथ गया हूँ जब हमारी एग्ज़ाम्स ओवर होती थी, तो फॉर डिनर ये सब। और फॉर मतलब कनाडा में मैं बोल सकता हूँ, मैं कलोना एक सिटी है बीसी में, अच्छी सिटी है, तो मैं वहाँ घूमने गया हूँ। अच्छी है, मतलब अगर आपको माइंड फ्रेश करनी है, बिग सिटीज़ देखनी है तो कलोना एक अच्छी सिटी लगी। और एक बार मैंने क्रेस्टन गया हूँ, तो क्रेस्टन जाने का जो वे है बहुत ब्यूटीफुल है। बोले तो मैं बोल सकता हूँ पूरी बीसी ब्यूटीफुल तो बहुत है। तो ये 2-4 जगह गए हैं। मतलब आप अगर घूमने की बात करें तो बीसी में मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप क्रैनब्रुक गए हो आप अभी कि नहीं? नहीं, मैं क्रैनब्रुक नहीं गए, ठीक है। कैलगरी साइड भी नहीं गए होगे ना? ठीक है, क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मैं कलोना काफ़ी बार गया हूँ, मतलब 2-3 बार तो अपने वर्क रिलेटेड जो मतलब है प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस के चक्कर में गया हूँ। सरी गया हूँ 2-3 बार। वैनकूवर तो जैसे अब लैंड हुए थे तो एयरपोर्ट से बाहर तो हम ज़्यादा निकल नहीं पाए, ठीक है ना। तो मतलब इतना का हम भी घूमे। बाकी नेल्सन, कैसलगढ़ ट्रेल इधर साइड में मैं घुमा हुआ हूँ। आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं या जितने भी प्लेसेस है उधर मैं घुमा हुआ हूँ। और अपना क्या कहते हैं, इधर क्रेस्टन, क्रैनब्रुक, इधर कैलगरी साइड में भी मैं नहीं गया, अल्बर्टा साइड में भी मैं नहीं गया। बट अभी प्लान बना रहे हैं थोड़े दिनों में, मे बी जो फ्रेंड्स साथ रहते थे पहले। एक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आता है, जो भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आता है या कोई भी न्यू इमिग्रेंट आता है वो इस वेस्ट कूटनी में, तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि उसकी हाउसिंग की। अब हाउसिंग का जब क्वेश्चन आता है तो कई बंदे पूछते हैं कि बेस्ट जो वे है वो हाउसिंग का वो कौन सा है। अब उसमें 4-5 जो है मतलब तरीके हैं या 3-4 तरीके हैं। अब रिशु, आप कौन सा सोचते हैं कि जब आप यहाँ पे स्टूडेंट आए थे तो आपने क्या क्या जो एफर्ट किए थे यहाँ पे घर ढूंढने के लिए, और जो बेस्ट जो तरीका है या बेस्ट वे टू फाइंड अकोमोडेशन और हाउस, ये लिटिल बिट जस्ट एक्सप्लेन अबाउट। इंडिया से तो मैंने मार्केट प्लेस के थ्रू ही यहाँ पे हाउस ढूंढा था, लेकिन ये हुआ था कि यहाँ हाउसेस की बहुत शॉर्टेज है। जिस रेट से माइग्रेशन हो रही है उस रेट से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। और वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग इन कूटनी इज़ हाउसिंग। और क्या बोलते हैं, मुझे याद है कि जब मैं जिस घर में यहाँ नया आया था, फर्स्ट टाइम जहाँ ट्रेल में रहा था, मैं जिस दिन आया था उस दिन पता चल गया था मुझे कि अब मतलब लीज ज़्यादा दिनों की नहीं बची है, तो मुझे एक सेकंड घर भी ढूंढना है, मुझे काम भी ढूंढना है, मुझे सब डॉक्यूमेंट्स भी बनाने। तो फिर मैं 2-3 साइट जैसे एयरबी, मार्केट प्लेस से रेगुलर सर्च स्टार्ट किया। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि एयरबीएनबी और बाकी साइट जो है ना बहुत कॉस्टली मतलब घर है, जो कि एज ए स्टूडेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेस्ट है मार्केट प्लेस वहाँ, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट, सेल्क्रिक स्टूडेंट की भी एक पेज है, वहाँ पे भी लोग पोस्ट करते हैं। और सेल्क्रिक हाउसिंग के नाम से, हाँ, वहाँ पे भी आपको जो कन्वीनियंट और अफोर्डेबल जो है हाउसिंग रेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं ना। लेकिन बेस्ट मेरे हिसाब से मार्केट प्लेस है। बेस्ट इज़ अ मार्केट प्लेस, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो आपके नियर बाय जो लोग रह रहे होते हैं वही पोस्ट डालते हैं। तो आपको इजीली, अगर आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो, मार्केट प्लेस पे हो ना आप, मतलब क्वाइट ऑफन उसको विजिट करते रहते हो या दिन में 1-2-3 बार, तो आपको पता चलता रहता है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ सेल पे है और कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। मार्केट प्लेस का आपको पता चलता है। अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई है, तो आप उसके ज़रिए मतलब स्क्रॉल करके सर्च करके देख सकते हो। तो मार्केट प्लेस है जो बेस्ट है। बाकी अगर जो नया स्टूडेंट है, अगर मार्केट प्लेस पे उससे उसको हेल्प नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पे किसी अपने फ्रेंड को या मतलब किसी को कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो या कॉलेज को बोल सकते हो। कॉलेज क्या करता है, वो जो भी जिनके पास जगह अवेलेबल है वो उन स्टूडेंट्स के नेम, एड्रेस, ईमेल ले लेता है और फिर जो घर ढूंढ रहे हैं उनको वो फॉरवर्ड कर देता है, सो दैट यू कैन मेक लाइक अ बेस्ट कॉम्बिनेशन इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ हाउस और लाइक शेयर्ड बेसिस रूम। एवरेज प्राइस है जो यहाँ पे ट्रेल, कैसलगढ़, नेल्सन में वो हाउसिंग का कितना का है, मतलब आपके अकॉर्डिंग? जब क्योंकि अभी मेरे हिसाब से तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तो 3-4 साल से मतलब इसी सेम घर में रह रहा हूँ, तो
तो मेरे हिसाब से तो 200 300 या 400 के बीच में मेरे को जो अफोर्डेबल है और चीप है ठीक है। बट आपके अकॉर्डिंग जैसे आप और जगह पे रहे हो तो आपको थोड़ा बताइए। बोलूँ तो नेल्सन में अगर आपको 500 प्लस यूटिलिटीज़ मिल रही है तो यू आर लकी। जनरली नेल्सन में 600 प्लस यूटिलिटीज़ की आपको एवरेज है, और कैसलगढ़ में 500 प्लस यूटिलिटीज़। और ट्रेल का थोड़ा से ट्रेल में ऐसा है कि डाउनटाउन और बाकी कहाँ आप रह रहे इस पे वेरी करता है, पर 350 प्लस यूटिलिटी या 400 प्लस यूटिलिटी ऐसे आपको एवरेज प्राइस में घर मिलेंगी। तो ट्रेल मतलब ओवरऑल ट्रेल एडवांटेज पे नेल्सन कॉस्टली है, यही मैं बोल सकता हूँ। अपार्टमेंट्स का यहाँ पे प्राइस अलग होता है, हाउसिंग का अलग होता है, प्राइवेट रूम का अलग होता है, और शेड बेसिस पे होते हैं उनका अलग होता है, क्योंकि वो सारा डिवाइड होता है। और कुछ अगर हम बात करें तो वो लैंडलॉर्ड पे भी थोड़ा डिपेंड करता है। बस थोड़ी यही चीज़ें हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि चलो आपको साल 2 साल होगा, मेरे को यहाँ पे 4-5 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। अभी मेरे को तो यहाँ पे जो कनेडियंस है उनके साथ काम करना मतलब इतना चलो ठीक कह सकते हैं, मतलब अच्छा लगता है काफ़ी। बट आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप एक इंडियन एम्प्लॉयर आप मतलब पसंद करते हैं कि एक गोरे के अंडर काम करना पसंद करते हैं, या कनेडियन एम्प्लॉयर जिसको हम कह सकते हैं? मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो इंडियन एम्प्लॉयर है, तो ऑल फाइन है। मतलब एक वर्क कल्चर अच्छा है, और मतलब वो क्योंकि हमारे एम्प्लॉयर खुद ही स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमारी बातें समझते हैं। वो हमारी बातें बहुत समझते हैं, हमारे मैनेजर सब भी हमारी ये सब बातें समझते हैं कि असाइनमेंट एग्जाम से, तो ये सब मुझे एडवांटेज मिलती है, ये मैं आपको बता। आप किसी इंडियन एम्प्लॉयर के अंडर काम करते हो तो वो आपका थोड़ा मतलब जो प्रॉब्लम है वो समझेगा, क्योंकि वो खुद उस फेज से मतलब गुजर चुका होता है। वो भी कभी स्टूडेंट आया था तो उसको पता है वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो वो आपका स्केड्यूल थोड़ा है वो जो फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा लेट भी आते हो, जल्दी चले जाते हो तो वो ज़्यादा मतलब इशू बनाएगा नहीं। अगर आप कनेडियन एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे, काम अच्छे से नहीं कर रहे, लेट आ रहे हो, अगर स्केड्यूल क्वाइट ऑफन चेंज करते हो, या आप शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले सिक कॉल करते हो, या कुछ भी ऐसा करते हो, तो वहाँ पे वो कनेडियन जो एम्प्लॉयर है वो चिढ़ेगा आपसे, वो मे भी आपके स्केड्यूल में आवर्स कम कर सकता है। अगर आप एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग चलते रहोगे, उसके बताए अनुसार अपना काम करते रहोगे, तो वो मतलब खुश रहेगा, और आपको मे भी है जो वो प्रमोशन के चांसेस भी रह सकते हैं, या जो पे इंक्रीज भी कर सकता है। सारा कुछ मतलब आपको सपोर्ट करेगा। सारा जो हमने जो सिनेरियो है वो डिस्कस कर लिया, कॉलेज से लेके यहाँ तक जो वर्क लाइफ बैलेंस अब तक जो सारा भी है। अब उसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि आपको पता है यहाँ का जो ट्रांजिट सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं है, तो जो आपने रिसेंटली मैंने देख रहा हूँ कि आपने रिसेंटली कार बाय करी है, ठीक है ना? अब आपने कार बाय करी है, अब वो कार का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं, कैसे बाय करी, क्यों आपने बाय करी, ऐसी क्या आपको प्रॉब्लम हुई कि आपको गाड़ी बाय करनी पड़ी? मेरे को थोड़ा इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। मेन रीज़न तो फेड अप हो गया था ट्रांजिट सिस्टम से, क्योंकि पहली चीज़ ये होती है कि मैं कॉलेज में हमारी कभी कभी क्लासेस होती है 10 to 2, तो उस सिनारियो में ऐसी होती है कि यहाँ ट्रेल से आपको 650 की बस लेनी होती है, क्योंकि नेक्स्ट बस जो है 950 में यहाँ से, तो आपकी पहली क्लास मिस हो जाएगी। तो उसके लिए 650 की बस लेनी पड़ती थी, 7:30 में वहाँ जाके बैठना पड़ जाता था, और 10 AM में क्लासेस होती थी, 10 to 12, 12 to 2 ऐसे हुई है। और फिर उसके बाद ये होता था कि अगली बस आपको वापस आने के लिए 4 PM में मिलती थी, तो सुबह 2 आवर्स और शाम को 2 आवर्स, ऐसे बहुत बार स्केड्यूलिंग की दिक्कतें हुई है। ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसे बहुत। तो बसेस, और कभी कभी बस कैंसिल हो जाती थी विंटर्स में। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, मुझे काम पे जाना था और बस कैंसिल हो गई थी, वीकेंड का दिन था, और संडे को यहाँ बसेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपकी काम थोड़ी सी भी दूर है, जहाँ आप बाय वॉकिंग नहीं जा सकते, तो आपकी आवर्स आपको नहीं मिलेंगे, और एज ए स्टूडेंट आपको सैटरडे संडे ही काम करने का बेस्ट डे रहता है, क्योंकि कॉलेजेस नहीं होती हैं। तो ये सब ओवरऑल लेके मैंने 1 साल बाद जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुआ, क्योंकि आप शुरू में तो कार ले नहीं सकते, क्योंकि कार की भी बहुत एक्सपेंसेस है यहाँ, जो लेने के बाद अभी मुझे ज़्यादा समझ आ रही है। तो जब थोड़ी स्टेबल हुआ तो मैंने डिसीजन ली कार लेने की। कार मैंने मार्केट प्लेस के थ्रू ली है, और मतलब कार लेने का ये था कि मुझे नियरली
ठीक ठाक मतलब खर्चा लगा, पर मैंने सेकंड हैंड कार लिया क्योंकि एज स्टूडेंट न्यू कार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर मैंने कार को पूरी चेकअप करवा ली, ये नहीं कि सिर्फ कार ले आई, पहले मैंने एक मैकेनिक के थ्रू कंफर्म करा लिया कि कार की लाइफ कैसी है, क्या है, ये सब मैंने कंफर्म करा के तब मैंने कार बाय आउट की है, और मतलब अभी तक ठीक है। कार आपने कहाँ से, रॉसलैंड से ली थी आपने? जी मैंने रॉसलैंड से ली थी। रॉसलैंड से एक कोई सेल कर रहे थे, वो मार्केट प्लेस में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाला था, तो उनको मैंने थ्रू मार्केट प्लेस कॉन्टैक्ट किया था, और मतलब फिर उन्होंने मुझे एक टाइम दिया था कि इस समय मिलने हैं। फिर हम मिलने गए, फिर मैंने बोला कि पहले मैं इसको कंफर्म कराऊंगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, वो सब यहाँ के रूल्स है, आप कराएं। फिर उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, और ये सब रजिस्ट्रेशन तो यहाँ हाफ एन आवर प्रोसेस है, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। लेकिन हाँ, पहले आप ये एक एडवाइस ज़रूर करूँगा, एक बार आप चेक ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने सेकेंड हैंड कार ली हैं और वो बंद हो गई हैं। तो इसलिए एक बार किसी मैकेनिक के थ्रू आप कंफर्म जरूर करा ले कि कार की कंडीशन की। आप यहाँ पे जो विंटर ड्राइविंग पसंद करते हैं कि जो समर में जो ड्राइविंग होती है वो पसंद करते हैं? क्योंकि दोनों मैं देखता हूँ अलग अलग है। जो विंटर में जो रोड्स होती हैं वो जमी हुई होती है आइस से और स्नो से कवर्ड होती हैं, ब्लैक आइस होती है, तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो आपको काफ़ी मेंटेन करके रखता है। आप झटके से ब्रेक नहीं मार सकते, झटके से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? दोनों मतलब दोनों जो अलग अलग एक्सपेक्ट हैं, तो कौन सा आप पसंद करते हैं, विंटर ड्राइविंग और समर ड्राइविंग? ये अपनी कार तो अभी रेगुलर में समर में चला रहा हूँ, विंटर्स में पर मैंने प्रैक्टिस की थी। मेरी प्रेफरेंस समर ड्राइविंग पे, क्योंकि आइस, ब्लैक आइस जो सबसे डेंजरस थिंग विंटर टाइम में, कभी कभी रोड के साथ टायर की ट्रैक्शन, नो मैटर आप विंटर टायर लगाए हो, ट्रैक्शन नहीं होती है, कार स्किड करती है, एट टाइम बहुत डेंजरस होती है। और बहुत बार लेन थ्रू, क्योंकि स्नो होती है और आपको लेन भी नहीं समझ आती, ये सब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है विंटर में। वेदर कभी कभी बहुत हार्श हो जाता है, तो समर बेस्ट है ड्राइविंग के लिए। मेरा तो मुझे समर ड्राइविंग पसंद। तो जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है कि लाइसेंस आपने कैसे लिया, क्या क्या आपको एफर्ट करने पड़े, कितनी का आपको मतलब प्रॉब्लम आई लाइसेंस लेते हुए? क्योंकि बिना लाइसेंस के यहाँ पे गाड़ी चलाना कि वो तो बहुत डेंजरस है। अगर कभी भी आप यहाँ पे मतलब पुल्ड ओवर होते हो कहीं पे, तो आपको मतलब काफ़ी हैवी फाइन उसके लिए पड़ेगा और लंबी चौड़ी टिकट मिलेगी आपको। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपने प्रैक्टिस करी या कैसे पूरा सिनेरियो आपने कवर किया? मैं इंडिया से फुल लाइसेंस था, तो और मेरी 3 इयर्स की एक्सपीरियंस थी। तो इन स्टडी वीज़ा आप चला तो सकते हैं जब तक आपकी स्टडी वीज़ा है, पर मैं क्योंकि मुझे कार लेनी थी, और अब अगर आप इंडियन लाइसेंस पे कार लेंगे आपकी इंश्योरेंस हाई रहेगी, तो उसको अगर आपको कम करना है, प्रेफर ये रहता है कि आप जिस प्रोविंस में, उस प्रोविंस में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। अब क्योंकि मुझे कार चलानी आती थी इंडिया से, लेकिन मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जानने थे। अब मेरे पास कार थी नहीं, और फिर क्या होता था कि कॉलेजेस होने के कारण मतलब हेल्प नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे मैंने ड्राइविंग क्लासेस का मदद लिया। एक्सपेंसिव है, नो डाउट एक्सपेंसिव है। और एक और दिक्कत ये आती है कि ड्राइविंग क्लासेस में आपको मुझे एक दिक्कत ये आई थी कि मैंने विंटर में ड्राइविंग क्लासेस ली थी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और प्लस मेरी कॉलेजेस थी, एग्जाम्स पास आ रही थी, तो स्केड्यूलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरी और उसकी स्केड्यूलिंग मैच करना, मतलब ड्राइविंग क्लासेस के साथ। और फिर मैंने क्लासेस ली, और जो ड्राइविंग क्लास थी उसी की गाड़ी से मैंने टेस्ट दिया। लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस था, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, क्योंकि बहुत सारे मेजर्स, यहाँ के रूल्स वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। तो मुझे टेस्ट डे इजी हुआ, मतलब ड्राइविंग क्लासेस के थ्रू जो क्लासेस ली, तो उस तरीके से मैंने 3 क्लास ली थी, और उसके बाद मैंने ड्राइविंग टेस्ट दी। वो तो मैंने अपने आप से सीखी थी, थोड़ा बहुत गाड़ी ली थी पहले पुरानी। कोई यहाँ पे लड़का रहता था पुराना, कोई मतलब रूममेट था, उससे गाड़ी ली थी। गाड़ी ठीक थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी मतलब, बट चलो ठीक थी, उसने दी। तो उस पर हमने हाथ खोल लिए, सारा मतलब प्रिपरेशन किया उसी से। मतलब लाइसेंस तक तो नहीं पहुँचे, लाइसेंस के लिए मैं दूसरी गाड़ी ली, क्योंकि नेल्सन में मैंने आपको बताया, नेल्सन में वो ब्लैक है, इस पर स्लाइड कर गई थी गाड़ी। तो फिर दोबारा मैंने मतलब जो फोर्ड फोकस ली थी 2009 मॉडल, उस पर मैंने अपना लाइसेंसिंग का प्रोसेस किया, और फाइनली इन 2022 आई गॉट माई क्लास 5 लाइसेंस, एंड नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर आई एम ड्राइविंग। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं विंटर्स में, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ टायर्स you have, they are best or not, but the road conditions are very harsh. You will slide in black ice if you hit like a little bit of brake or hard brake or hard acceleration. Anything you will do, any kind of movement in black ice you will do, you will hit the black ice and your car is gonna slide, and in that time
your insurance premium, they will go high if you do things like that. So like after 10 to 15 like days, I bought a new Santa Fe 2023. I will make another video of that car, like how it looks from exterior, interior and everything. We will talk about in another video. So we covered everything. Like if we left with anything or any information that we missed today, you can comment in a comment box, so we will try to answer that thing, and hopefully your query will be solved within like 1 or 2 days. So that's it, Rishu, for today, I guess. So we will meet in a next video. So I hope next video Rishu will with me again, and if he's not with me again, then I will do a solo video. But I'm damn sure he will take a break or take out little time for me, so we can make another video. So I think that's it for today. And if you are new to this channel, make sure you subscribe and hit the bell icon, and also like and share this video, so we can cover more of the topics in this area and provide you as much as information about the Kootenai, so the new students or new immigrant, they can be benefit from this video. And make sure you subscribe my channel, because I didn't make any video from last 2 years, so I'm going to start it a bit again. I hope you guys will support me, and thanks for watching. Have a good day.